हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आऊँ 27 जुलाई 2020 का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है उसको लेकर आज मैं आया हूँ। तो आज देखता हूँ आज का आपका, बढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया है। आपको बताना है कि हुईच इनकम टैक्स डे हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन 24 जुलाई 2020। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है 160वां 160th। यानी हम बात करें तो 160वां 24 जुलाई 2020 को 160वां इनकम टैक्स आयकर दिवस मनाया गया। और इसके बारे में बात करें तो यह पहली बार 24 जुलाई 1860 में, कब 24 जुलाई 1860 में जेम्स विलियम्स द्वारा मनाया गया था, जिसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत 1963 में की गई थी। तो ये आपको यहाँ से दो बात याद रखने की बात है, किस अधिनियम के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था और यह पहला बार किसके द्वारा मनाया गया था और कब मनाया गया था। तो यहाँ से आपका दो दो पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको साथ साथ ये भी याद रखना होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट आपका है किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वाज हु वाज अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो पार्थ प्रीतम को वर्तमान में इंडिया ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कर्णम शेखर की जगह, किन की जगह आपको याद रखना है, तो एग्जाम में आते हैं कि इनको किन के जगह नियुक्त किया गया है। तो हम बात करें तो कर्णम शेखर की जगह इनको नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो पार्थ प्रीतम के बारे में, तो इन्होंने वर्तमान अभी भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनका कार्यकाल ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 2022 तक की गई है। यानी इनका नियुक्ति 2022 तक किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है किस देश की महिला ऑलराउंडर ने श्रीपल्ली वीरा कोडी ने सेवानिवृत्त घोषणा की है। आपको बताना है कि किस देश की महिला खिलाड़ी ने हाल ही में उसने अपना रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, आपका राइट आंसर है कौन, श्रीलंका। बात करो तो श्रीलंका देश की महिला ऑलराउंडर श्रीपल्ली वीरा कोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और हम बात करें तो इन्होंने फर्स्ट डेब्यू कप 2006 में अपना डेब्यू किया था इसने, और लास्ट 2018 में खेला था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने डेब्यू कब किया था और इसने लास्ट मैच कब खेला था। तो लास्ट मैच 2018 में, और इन्होंने 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 58 अंतर्राष्ट्रीय और 20 T20 मैच खेले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात हो तो आपका राइट आंसर है कौन, टीना डाबी को ब्रिक्स के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो टीना डाबी की बात करें तो वर्ष 2016 की आईएएस अधिकारी, वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका राजस्थान सरकार ने किस शहर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में उसने पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। तो आपको बताना है कि किस शहर में उन्होंने पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। इन व्हिच सिटी राजस्थान गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड इट्स फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है जयपुर में राजस्थान सरकार ने पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। उसने घोषणा किया, आपको बताना है कि फीफा ने किस देश में घोषणा किया कि 2022 विश्व कप खेला जाएगा।
तो इसके बारे में हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है कतर। यानी हम बात करें तो फीफा ने घोषणा किया है कि 2022 में कतर में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो यह नवंबर दिसंबर में होने वाला है, 2022 में नवंबर दिसंबर में होने वाला है। बात करें तो यह 32 टीमों के शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 से टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 48 तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आपका किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है? आपको बताना है कि किसने कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। Who has launched a smart wristband to track COVID-19 patients? Who has launched a smart wristband to track COVID-19 patient? तो हम इसके बारे में बात करें तो आपका राइट आंसर है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर ने स्मार्ट कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड को लॉन्च किया है। और इसके बारे में बात करें तो यह डिवाइस IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आपका राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। किस अस्पताल में बैंक की स्थापना की जाएगी? आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल हाल ही में उसने जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि जयपुर में किस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक का स्थापना किया जाएगा? किस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी? तो हम इसके बारे में बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? सवाई मानसिंह अस्पताल। सवाई मानसिंह अस्पताल में, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। और हम बात करें तो राजस्थान में कोरोना पेशेंट अभी 34,178 तक पहुंच गए, जिसमें 23,536 रिकवरी हो चुके हैं, जबकि 9,029 लोग अभी एक्टिव हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपका है प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है सेकंड, विश्व IVF दिवस। विश्व IVF दिवस। और हम बात करें तो हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। यह बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या IVF का आपका फुल फॉर्म याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तकनीक और सारा का महत्व का प्रतीक है यह। और हम बात करें तो 39 वर्ष पहले विश्व को अपने पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से मिला था, जब लुइस ब्राउन का जन्म बॉर्न हॉल में IVF तकनीक के जरिए हुआ था। इस दिन विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस घोषित किया गया था। और हम कुछ और इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपका विश्व बरेल दिवस। विश्व बरेल दिवस 4 जनवरी और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। और आपको यह सेशन कैसा लगा, आज का आपको क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम बात करें तो रोज़ आपका सुबह करंट अफेयर का क्लास आता है, और टिकी जीके का भी आपका क्लास अपलोड होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।